चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पाइथन बूट कैंप में डे 14 सेशन का फोर्थ पार्ट। तो इस सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे पीडीएफ से हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, कौन कौन से मेथड्स हैं, ये हम सीखेंगे। तो लास्ट सेशन में अभी तक हम सीख चुके हैं कि कैसे हमें इंपोर्ट करनी है फाइल्स, और सिक्योर अंडरस्कोर फाइल नेम के लिए हमें क्या इंपोर्ट करना है, फ्रॉम वर्क डॉट यूटिल्स इंपोर्ट सिक्योर अंडरस्कोर फाइल नेम। तो इसी तरह से ओ एस को भी, ओ एस वाली स्टेटमेंट को भी हमें यूज़ करने के लिए लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है। कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी हमें इंपोर्ट करनी होगी इंपोर्ट स्पेस ओ एस की लाइब्रेरी। तो इस तरह से आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है ओ एस के लिए भी। और साथ में हम सीख रहे थे resume डॉट सेव राउंड ब्रैकेट फाइल पाथ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या करती है, ये बताए हुए पाथ पर अपलोड की हुई फाइल को सेव करेगी। अगर हमारा बताया हुआ फोल्डर एग्जिस्ट करेगा तब सेव करेगी। ओके, अगर आपका जो फोल्डर है, जिस फोल्डर में आप अपलोड की हुई फाइल रख रहे हो, वो बना हुआ होना चाहिए। ओके, अगर सपोज वो फोल्डर पहले से नहीं बना हुआ तो हमें प्रोग्राम से बनवाने की कमांड लिखनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ओ एस डॉट मेक DIRS राउंड ब्रैकेट में अपलोड अंडरस्कोर फोल्डर वेरिएबल का नेम कॉमा एग्जिस्ट अंडरस्कोर ओके इक्वल टू ट्रू, ये स्टेटमेंट हमें AP डॉट कॉन्फिग स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट अपलोड अंडरस्कोर फोल्डर वाली स्टेटमेंट के बाद लिखनी है। ओके, तो अभी तक आपने समझा कि हमें ओएस की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, और साथ ही में अगर हमारा फोल्डर पहले सर्वर पर नहीं बना हुआ तो प्रोग्राम के थ्रू वो बन जाए, तो हमें os डॉट मेक DIRS स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना होगा। एम के मेक डाई सॉरी os डॉट मेक DIRS जो स्टेटमेंट है, इसको दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। मेक DIRS क्या है, एक मेथड है, राउंड ब्रैकेट इसके साथ लगी हुई है, तो इसको दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, अपलोड अंडरस्कोर फोल्डर कॉमा एग्जिस्ट अंडरस्कोर ओके इक्वल टू ट्रू। तो ये अगर फोल्डर पहले से नहीं बना हुआ तो ये फोल्डर आपके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में बना देगी। ओके, तो आप फोल्डर नेम कौन सा ले रहे हो इस प्रोग्राम में, अपलोड्स नेम का। ओके, तो इस तरह से resume डॉट सेव जो है बताए हुए फोल्डर पर फाइल हमारी स्टोर कर देगी। तो इस तरह से हमने लास्ट स्टेटमेंट जो सीखी थी, resume अंडरस्कोर टेक्स्ट इक्वल टू resume अंडरस्कोर पार्सर डॉट एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट राउंड ब्रैकेट में फाइल पाथ दे दिया। तो resume अंडरस्कोर पार्सर क्या है, ये फाइल का नेम है। ओके, और इस फाइल में बहुत सारे फंक्शन हमने लिखने हैं। उन फंक्शंस में से हमें एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट नेम का फंक्शन इस्तेमाल करना है। ओके, तो ये फंक्शन जो है वो पीडीएफ से डाटा लेने का काम करेगा, डाटा रीड करेगा। तो अभी ये फंक्शन और फाइल हमें बनानी होगी। ओके, तो अगर पहले से बनी हुई फाइल आपको इस्तेमाल करनी है, ओके, और उसमें लिखे हुए फंक्शंस इस्तेमाल करने हैं, तो आपको उस फाइल को इंपोर्ट करना होगा। जैसे कि इंपोर्ट स्पेस resume अंडरस्कोर पार्सर हमने पहले लिखा है। ओके, तो सिक्योर अंडरस्कोर फाइल नेम के लिए तो आपको पता है इंपोर्ट सिक्योर अंडरस्कोर फाइल नेम करनी है। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए हो। अब
हम resume अंडरस्कोर पार्सर डॉट पी वाई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। आप प्रोजेक्ट के अंडर ये फाइल क्रिएट कर लो और उसमें आपको फंक्शन बनाना होगा। कौन सा? DEF के साथ extract अंडरस्कोर टेक्स्ट, और इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो आपने स्टेटमेंट जो लास्ट लिखी थी उसमें मेथड का नेम क्या है? extract अंडरस्कोर टेक्स्ट। तो जब भी किसी फाइल का पहले से बना हुआ मेथड इस्तेमाल करना है तो आपको फाइल का नेम resume अंडरस्कोर पार्सर फाइल का नेम है, फिर डॉट के बाद मेथड का नेम लिखना है। तो इसलिए हम पार्सर resume अंडरस्कोर पार्सर फाइल नेम लिखने के बाद मेथड का नेम मेथड कॉल कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट हमारा मेथड है, ये हमें क्रिएट करना है। तो फाइल के अंदर जाके हमने मेथड क्रिएट करने की स्टेटमेंट लिख ली। DEF एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट राउंड ब्रैकेट फाइल पाथ। तो इस मेथड को अपना टास्क पूरा करना है। कौन सा टास्क पूरा करना है? ये मेथड PDF फाइल में से डेटा लेगा, तो फाइल पाथ के थ्रू इसे फाइल का नेम मिलेगा। तो फाइल पाथ क्या है? आर्ग्यूमेंट है। तो ये फंक्शन बनाने की स्टेटमेंट पहले ही आप जानते हो, तो आपको मेरे को बताना है व्हाट इज फंक्शन। इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। और फंक्शन की कैटेगरीज कितनी होती हैं और क्या क्या काम करती हैं, ये हर हाल में आपको लिखकर भेजना है। तो ओके, लिखकर आपने खुद भेजना है, खुद लिखना है। चैट GPT से आपको कॉपी पेस्ट करके नहीं भेजना है, क्योंकि हमारा एम आपको परफेक्ट करना है, आपसे ही लिखवाना है। और इस तरह से आपका राइटिंग स्किल भी चेक हो जाता है और आपको परफेक्टली जो हमारा टॉपिक है अच्छे से पता चल जाता है। तो चलिए, फंक्शन हमने लिख लिया है, अभी फंक्शन की स्टेटमेंट लिखी है। फंक्शन क्या काम करेगा? पहली स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं? लोअर इक्वल टू फाइल पाथ डॉट लोअर मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। लोअर मेथड पहले से बना हुआ मेथड है। ये क्या करेगा? फाइल पाथ में जो भी फाइल का नेम आया होगा उसको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर लेगा। ओके, फाइल पाथ के बीच में, फाइल पाथ वेरिएबल के बीच में जो भी वैल्यू होगी उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेगा और लोअर वेरिएबल में रख देगा। ओके, LOWER राइट लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है वो वेरिएबल का नेम है। और अब इस वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू को चेक करना है कि क्या वो PDF वाली फाइल है। इफ लोअर डॉट एंड्स विद राउंड ब्रैकेट में डबल कोट में PDF लिख दिया, तो एंड्स विद मेथड क्या करता है? ये दिए गए डाटा में से चेक करता है कि क्या उसके एंड में PDF है, डॉट PDF लगा हुआ है। ओके, तो एंड्स विद के नेम से पता चलता है कि ये एंड में चेक करेगा। तो क्या चीज चेक करेगा? जो राउंड ब्रैकेट में हमने दी होगी उसको एंड में जाके चेक करेगा है या नहीं है। तो लोअर वेरिएबल है हमारा, जिसमें सारे छोटे लेटर्स कन्वर्ट करके रखे हुए हैं। तो उस में से एंड में जाके डॉट PDF को चेक करेगा। अगर डॉट PDF वाली फाइल हुई तो हमें क्या करवाना है? हमें एक और फंक्शन का कॉल करवाना है, एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर PDF राउंड ब्रैकेट में फिर से फाइल का पाथ दे दिया। तो अब ये स्टेटमेंट हमें कहाँ लेके जाएगी? एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर PDF फंक्शन के पास लेके जाएगी। तो ये फंक्शन से पहले हमने फाइल का नेम तो बताया नहीं किस फाइल के अंडर जाना है। तो अगर फाइल का नाम हम नहीं बताते तो सेम फाइल में ही वो ढूंढता है इस नेम के फंक्शन को। तो resume अंडरस्कोर पार्सर फाइल में हमें अब ये फंक्शन भी बनाना होगा। तो हम अब
फंक्शन बनाएंगे def extract अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर pdf के साथ। तो यहाँ पे हमने इसको भी आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है क्योंकि इसके पास भी फाइल का नेम आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टेक्स्ट नेम की एक एम्प्टी लिस्ट ले ली। ओके, तो आपको पता है एम्प्टी लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ली जाती है। तो व्हाट इज लिस्ट, इसका आंसर भी आपको देना है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको आंसर में लिखना है। तो आज नया टॉपिक भी हम सीखेंगे। नया टॉपिक क्या है, फाइल हैंडलिंग बटा डेटा फाइल्स। तो डेटा फाइल पे हमने पहले एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें हमने डेटा फाइल क्या होती हैं वो आप समझ सकते हो, उसमें से डेटा फाइल क्या होती हैं। तो फिर भी हम यहाँ नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं डेटा फाइल का, डेटा फाइल हैंडलिंग का। तो फाइल हैंडलिंग क्या होती है, अगर हम पहले से बनी हुई फाइल में से डाटा रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को डाटा हैंडलिंग कहते हैं, फाइल हैंडलिंग कहते हैं। तो अब हम क्या चाहते हैं, पीडीएफ फाइल पहले से बनी हुई है हमारी, उसमें से हमें डाटा रीड करना है। तो उस फाइल को मेमोरी में ओपन करना होगा। तो ओपन करने के लिए हमारे पास कमांड है विद स्पेस ओपन, ओपन मेथड है। ओके, कौन सा मेथड, ओपन राउंड ब्रैकेट में फाइल का नेम बताना है जिस फाइल में से हमें डाटा रीड करना है, फिर कॉमा डाल के फाइल को किस मोड के लिए ओपन करना है, फाइल में लिखना है या फाइल से रीड करना है। तो हमें पीडीएफ फाइल से डाटा रीड करना है तो यहाँ पे डबल कोट में हम RB लिख रहे हैं। तो R का मीनिंग है रीड मोड, B का मीन है बाइनरी मोड। तो हमें हमेशा फाइल जो जब भी पीडीएफ वाली ओपन करनी है तो वो RB मोड में ओपन करनी है। पीडीएफ फाइल्स आर बाइनरी फाइल्स सो दे मस्ट बी ओपनड इन बाइनरी मोड। पीडीएफ फाइल जो हैं वो बाइनरी फाइल्स होती हैं तो इसे बाइनरी मोड में ही ओपन करना पड़ता है और ओपन करके F वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, F वेरिएबल में रख दिया जाएगा फाइल को। तो क्या स्टेटमेंट सीखी आपने फाइल हैंडलिंग की, ओपन स्टेटमेंट, ओपन मेथड सीखा। ओपन मेथड को हमने फाइल का नेम दिया और दूसरी चीज क्या दी, फाइल को ओपन करने का मोड। ओके, तो आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ लगी होगी। तो अब ओपन मेथड फाइल को ओपन कर लेगा, F वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो ओके, तो आपको अब ये भी बताना है कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है और ओपन मेथड क्या करेगा। तो इस तरह से अब हमें फाइल ओपन जो हमने F में रखी है करवा के उसको PDF का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अब हमें PDF रीडर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे हम, अब हमने रीडर नेम का एक वेरिएबल ले लिया जिसे हम रीडर ऑब्जेक्ट कहते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट, पीडीएफ रीडर ऑब्जेक्ट। तो कौन सी कमांड से बनेगा, pydef2 डॉट pdf रीडर राउंड ब्रैकेट में F लिख दिया, फाइल वेरिएबल का नेम। F को फाइल वेरिएबल भी कहते हैं। तो pydef2 डॉट pdf रीडर क्या करेगा, ये हमें पीडीएफ का ऑब्जेक्ट बना देगा। ओके, पीडीएफ फाइल में से डाटा रीड करने के लिए हमारे पास पीडीएफ का रीडर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये स्टेटमेंट भी अच्छे से समझ आ गई। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें अब उस फाइल में से रीडर ऑब्जेक्ट में से सारे डाटा को रीड करना है। रीडर ऑब्जेक्ट में जो डाटा आता है वो पेजेस में आ जाता है। तो हमें एक एक पेज करके हमें रीड करना है। ओके, किस में से, रीडर ऑब्जेक्ट में से। तो रीडर डॉट पेजेस जो हमारी ये वर्ड्स हैं, स्टेटमेंट है रीडर डॉट पेजेस, ये क्या करेगी, हमें सारे के सारे पेज प्रोवाइड करेगी। तो अब हमें
हमारे पास डाटा ज़्यादा है, जब भी हमारे पास ज़्यादा डाटा हो तो हम लूप इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। और यहाँ पे हमें लूप इस्तेमाल करना पड़ रहा है। फॉर लिखा हमने, फॉर का इस्तेमाल पहले भी जानते हो। फॉर के बाद लूप का वेरिएबल हम लिखते हैं, तो पेज हमने यहाँ पे वेरिएबल का नेम ले लिया, फिर इन लिखा और रीडर डॉट पेजेस से हमें सारे पेजेस मिल जाएंगे। तो फॉर लूप क्या करेगा, सबसे पहले एक एक करके डाटा लेगा। तो सबसे पहले पेज वेरिएबल जो लूप का है उसके पास क्या आएगा, सबसे पहले पेज का डाटा आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे पेज के बीच में से हमें डाटा अब रीड करना है। तो पेज डॉट एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट, ओके, ये हमने फंक्शन कॉल कर लिया। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये पेज में से डाटा रीड करेगा। तो अगर पेज में कोई प्रॉब्लम है तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ओके, क्यों, इसलिए हमने और डबल कोट में एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली ताकि प्रोग्राम चलने के दौरान एरर ना आए। कई बार हो सकता है जब हम पेज में से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाए, तो उस केस में नन रिटर्न होता है। तो नन केस को हैंडल करने के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग हमने लिखी है। ओके, तो हमने क्या कहा आपको, एक्सट्रैक्शन टेक्स्ट, ये स्टेटमेंट जो है लास्ट में अभी हमने जो लिखी है, ये पेज डॉट एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट, ये करंट पेज में से डाटा लेगा और अगर एक्सट्रैक्शन फेल हो जाती है तो हमें नन रिटर्न करेगा। नन को हैंडल करने के लिए हमने एम्प्टी स्ट्रिंग लिख ली है, तो इस तरह से कोई एरर नहीं आएगा। तो अब हमें जो डाटा लाकर दिया है एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट ने, उसको पेज अंडरस्कोर टेक्स्ट वेरिएबल में रखा जाएगा। और अब हमें क्या करना है, उस डाटा को टेक्स्ट लिस्ट में ऐड करना है। टेक्स्ट हमने एम्प्टी लिस्ट ली है, तो हमने पेज का डाटा किस में रखते जाना है, एम्प्टी लिस्ट जो ली हुई है उसमें रखना है। तो टेक्स्ट लिख लिया हमने एम्प्टी लिस्ट का नेम, फिर डॉट लिखा, फिर अपेंड मेथड जो है ये क्या करेगा, पेज अंडरस्कोर टेक्स्ट वेरिएबल से डाटा लेकर लिस्ट में ऐड करेगा। ओके, सो इट एड्स द एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट टू द टेक्स्ट लिस्ट। तो लिस्ट में कॉमा एक डाटा रखने के बाद दूसरा डाटा रखा जाएगा, तीसरा डाटा फिर कैसे रखा जाएगा, कॉमा डाल के। तो इस तरह से हमारी एम्प्टी लिस्ट में सारे का सारा डाटा आ जाएगा कॉमास डालकर। अब हमें क्या करना है, सभी कॉमास को हटाना है और सारे डाटा को ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बना लेनी है। तो लास्ट में हमने रिटर्न करवाया है स्ट्रिंग बनवा कर। तो स्लैश एंड डबल कोट में डॉट ज्वाइन राउंड ब्रैकेट में टेक्स्ट लिखा। तो ये मेथड क्या करेगा, ज्वाइन क्या करेगा, जितना भी डाटा लिस्ट में रखा हुआ है, कौन सी लिस्ट, टेक्स्ट लिस्ट में, जितना भी डाटा टेक्स्ट लिस्ट में रखा हुआ है उस सभी को कंबाइन करके, ओके, और कॉमास हटा के वहां पे स्लैश एन रखेगा, ओके, और उसको कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बनाकर रिटर्न करेगा। तो क्या समझे, ज्वाइन मेथड लिस्ट के सारे डाटा को कंबाइन कर देता है, कॉमास हटाकर एक स्ट्रिंग बना देता है और उनमें हर एक डाटा के बाद स्लैश एन रख देता है। तो ऐसा क्यों करना है, हमें डाटा रीड करने के लिए ये ज़रूरी है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ लगा होगा। आगे का पार्ट और आगे का जो टॉपिक है फर्दर हम सीखेंगे, ताकि कैसे स्कैन भी करवाना है हमें, ओके, डाटा मैच करवाना है
फर्दर जो टास्क है वो भी हम स्टेप वाइज सीख रहे हैं। तो सेशन को स्टॉप करते हैं। तो आपको क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनका आंसर हर हाल में देना है। तो ओके, सो हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।